क्या हम सभी का जीवन एक जैसे अच्छा नहीं? हर किसी का जीवन अच्छा क्यों नहीं होता? भगवान से समृद्ध प्रश्न और तत्काल प्राप्ति। हमारे कर्म और उसके परिणामों की कहानी, वयस्कों के लिए एक गहरी सार्थक कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, एक गहरी दिलचस्प कहानी। बुद्धि जो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। एक बार एक अमीर आदमी नए महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था उसने सोचा, मंदिर में जाने के लिए मुझे अपने नए जूते निकालने की जरूरत है। अगर मैं इसे यहाँ मंदिर के बाहर छोड़ दूं और फिर उन्हें चुराया जा सकता है, बाद में अंदर जाने के बाद भी मैं केवल जूतों की चिंता करता, फिर वह मुझे तो प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता। सोचते सोचते साहूकार को बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उसके पास गया और बोला, करोगे मेरे मंदिर से लौटने तक क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी ने हाँ में सिर हिलाया। साहूकार भीतर गया, प्रणाम किया और बोला, कितना असंतुलित संसार रचा है तुमने। कुछ को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा होता अगर सबको सब कुछ मिल जाता, मौज से जीवन बिताएं। यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने भिखारी को 100 रुपये देने का मन बना लिया। धनी व्यक्ति प्रार्थना समाप्त करके बाहर आया और देखा कि वहां कोई भिखारी नहीं था या उसके जूते। अमीर आदमी ने ठगा हुआ महसूस किया, लेकिन भिखारी के लौटने का कुछ देर इंतजार किया। भिखारी किसी काम से गया होगा, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी भिखारी नहीं लौटा। इसलिए सिलवंदर नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी दिखा, वे सड़क के किनारे फुटपाथ पर जूते चप्पल बेचते हैं। वहां उन्होंने सेलवंदर को अपने जूते बेचते हुए पाया। उसने विक्रेता के पास जाकर पूछा। पहले तो विक्रेता ने जूतों के बारे में बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब अमीर आदमी ने उससे आग्रह किया, एक भिखारी उन जूतों को लेकर मेरे पास आया, उसने उन्हें मुझे 100 रुपये में बेच दिया। साहूकार की बात सुनकर उसने कुछ सोचा, मुस्कुराया और नंगे पैर चल पड़ा उसके घर की ओर। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसके सवाल का जवाब मिल गया है और उसने भगवान से पूछा कि क्यों, क्या समाज में एकता हो सकती है? क्योंकि हमारे कर्म कभी एक जैसे नहीं हो सकते और जिस दिन हुआ उस दिन सारे मतभेद हो गए, दुनिया और समाज खत्म हो जाएगा। भगवान ने हर इंसान की किस्मत में लिखा होता है कि किसे क्या, कब और कहाँ मिलेगा, लेकिन इसे कैसे प्राप्त करें यह लिखा नहीं है। यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। उस दिन भिखारी के लिए 100 रुपये तय थे, लेकिन मिले कैसे? उस भिखारी की हरकत से तय हुआ। हमारे कर्म और उसके परिणामों के बारे में एक कहानी। हर किसी का जीवन अच्छा क्यों नहीं होता? अमीर सवाल, भगवान समृद्ध प्रश्न और तुरंत एहसास। वयस्कों के लिए एक गहरी सार्थक कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, एक गहरी दिलचस्प कहानी, बुद्धि जो अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। देखने के लिए धन्यवाद। सभी को सफलता मिले।